सभी को नमस्कार। टेक्नो संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सरकारी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के उनका मासिक वेतन कैसे बनाएं और किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले आप हिमकोश ई बिल्स पे आ जाएंगे या ई सैलरी पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे। सैलरी में हम आज कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें एक है टैक्स डिडक्शन, एक है LIC या एडवांस डिडक्शन और एक है इनकम टैक्स सरचार्ज डिडक्शन। वो आपने कैसे करना है और इंक्रीमेंट कैसे आपने जो है वो ईयरली लगानी है। तो सबसे पहले वीडियो मेन्यू में आप अपडेट मंथली सैलरी आ जाएंगे। इस विकल्प में आने के बाद आप जो है जिस भी व्यक्ति का आपने जो है वो टैक्स काटना है तो उसका जो IP नंबर है वो आप यहाँ पर जो है वो डालेंगे। IP नंबर डालने के बाद आप उनको सर्च कर लेंगे। इस तरीके से ये उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर नीचे देखिए एडिट का विकल्प आ रहा है। यहाँ से आप जो है उनका हेड ऑफ अकाउंट चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एजुकेशन में 101, 109 है और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग होंगे। इस तरह से अगर आप बिल जो है वो 2, 3, 4 बनाना चाह रहे हैं, जितने भी आप बिल बनाना चाह रहे हैं, यहाँ से आप स्प्लिट कोड जो है उनके हेड स्प्लिट कोड अलग अलग कर सकते हैं। ये तो होगी एक महत्वपूर्ण बात। अब हम जो बात करेंगे वो है हमारी जो है टैक्स डिडक्शन को लेकर के, कि अगर किसी की सैलरी जो है वो इनकम टैक्सेबल बन रही है तो कैसे काटेंगे। अब यहाँ पर देखिए सारे अलाउंस दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से कोई भी अलाउंस ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे कर्मचारी मुझसे पूछते हैं कि जब भी कोई नया कर्मचारी आता है तो उसका जो है वो कैसे ऐड होगा वो इस सैलरी में। तो ये जो है जब भी आपके जो ज्वाइनिंग ऑर्डर होते हैं उसमें बहुत सारी डिटेल दी होती है, वो आपने ट्रेजरी को सबमिट करनी होती है। उसके बाद लोकेशन के हिसाब से आपने अलाउंस इत्यादि ऐड करने होते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं आज महत्वपूर्ण वो है इनकम टैक्स की। तो ये देखिए इनकम टैक्स का ये कोड है, इसको ध्यानपूर्वक आप देखें। ये हमने चूज कर लिया और यहाँ से ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इसमें आप अमाउंट जरूर लिखें और उसको सेव जरूर कर लें। साथ में ही डिलीट का ऑप्शन भी है, आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है इनकम टैक्स सरचार्ज। ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से ऐड कर लेंगे। नीचे आप अमाउंट डालेंगे। वीडियो मेनू ई सैलरी अपडेट और अपडेट एडवांस, ये जो है यहाँ से आप एडवांस कोई काटना चाह रहे हैं या कोई पॉलिसी डिडक्शन करना चाह रहे हैं किसी एम्प्लॉय की LIC की, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ पर एम्प्लॉय का IP नंबर डालेंगे और जो है उसको आप यहाँ से सर्च कर लेंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पर जो है सर्च करूंगा तो सबसे पहले आपने एडवांस टाइप यहाँ पे जो आ गया LIC, अकाउंट नंबर जो आपका सैलरी अकाउंट है, उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी वो डाल देनी है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको आप एडिट भी कर पाएंगे और डिलीट भी कर पाएंगे। ये आपके पास भी विकल्प रहेगा वहां पर। ये आपको एक बार ही करना है, फिर हर मंथ जो है वो अपने आप करता रहेगा। अब देखिए एडवांस डिडक्शन। अब यहाँ से एडवांस डिडक्शन करनी है, मान लीजिए कोई GPF का एडवांस डिडक्शन है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। या फिर जो कर्मचारी NPS में आता होगा तो उसका नीचे देखिए GPF एडवांस आ रहा है तो वहाँ पर उसका NPS का डिडक्शन आए, ये लिख के आएगा, तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आपने जो है सैंक्शन नंबर जो है आप लिखना है, जो है सैंक्शन डेट लिखनी है, अकाउंट नंबर आएगा आपका जो सैलरी अकाउंट नंबर है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर GPF या प्रान नंबर भी लिख सकते हैं और डिटेल आप भर लेंगे। मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी होगी, ये सारा कुछ डिटेल भरने के बाद इसको आप सेव कर। यहीं से ही आप यदि किसी कर्मचारी का NPS नहीं कटा है तो किस्तें बनाकर यहाँ से किसी को जो है वो इंक्रीमेंट आपने कैसे लगानी है। अब यहाँ देखिए किसी की सैलरी जो है वो मान लिया जाए 43,800 है, तो अब उसका अगला जो सैल क्या होगा वो होगा 45,100। तो हर साल आपने इसी तरीके से वो इंक्रीमेंट लगानी है। ये जो हमारे पास ये टेबल है ये 2022 का है, इसमें लेवल सेल इत्यादि सब कुछ दिया हुआ है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।